नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको बिहार के आरा जिला ले चलते हैं, जहां अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है। और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहां बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। ये जो चुनावी तीन तिगाड़ा बना हुआ है बीजेपी अधिकारियों का, अगर इस किसी को कोई तोड़ने का काम करेगा इस तिगाड़ा को, तो यही इंडिया गठबंधन इनका तीन तिगाड़ा जो बना हुआ उसको रोकने का काम करेगा। ये बिहार के लोग जानते होंगे कि कभी एक बार पहले भी रथ रोका था। बिहार के लोग जानते होंगे कि इसी बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था। इस बार भी बिहार की जनता उनका रथ रोकने का काम करेगा। मैं बिहार के लोगों से मैं विशेष अपील करना चाहता हूं, ये जहां वोट बचाने का अपना अधिकार का चुनाव है, ये वोट का अधिकार जो छीनना चाहते हैं, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे। तो बिहार के आरा से अखिलेश यादव को आप लाइव सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपने 10 दिवसीय विदेश दौरे के बाद स्वदेश लौट आए हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने जापान और दक्षिण कोरिया में कई उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा लिया और छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं पर गंभीर से चर्चा भी की। साथ ही मुख्यमंत्री के साथ इस दौरे में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रधान सचिव सुबोध सिंह और उद्योग सचिव रजत कुमार भी मौजूद रहे। अधिकारियों की इस उच्च स्तरीय टीम ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और निवेशकों से मुलाकात कर राज्य में निवेश को लेकर माहौल तैयार किया। सीएम विष्णुदेव साय आज दक्षिण कोरिया से नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें, इसके बाद वो दोपहर रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी की सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मुख्यमंत्री का भव्य और आत्मीयता से स्वागत करेंगे। वहीं आपको बता दें, इस दौरे का मुख्य उद्देश्य जापान और कोरिया की अग्रणी कंपनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करना था। साथ ही राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ग्रीन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में संभावनाओं को बढ़ाना था। इसके साथ ही निवेशकों के लिए विश्वसनीय और आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना। वहीं सरकार की मंशा है कि इन निवेश वार्ताओं के सकारात्मक परिणाम जल्द ही दिखे और राज्य को आर्थिक रूप से और भी अधिक सशक्त बनाया जा सके। मुख्यमंत्री के इस विदेश दौरे को राज्य के विकास की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर जिले के एक अहम कदम उठाया गया है। आपको बता दें, इस बार ये पहल न तो प्रशासन ने की है और न ही पुलिस ने, बल्कि खुद पेट्रोल पंप संचालकों ने ये जिम्मेदारी उठाई है। आपको बता दें, रायपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि 1 सितंबर 2025 से जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को
पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों में हो रही मौतों को रोकना है। बीते कुछ महीनों में जिले में कई गंभीर सड़क दुर्घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें से हेलमेट न पहनने के कारण कई लोगों की जान चली गई। इसे देखते हुए एसोसिएशन ने ये कदम उठाया है। आपको बता दें, पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और रायपुर कलेक्टर से को भी औपचारिक रूप से सूचना दे दी है। प्रशासन की ओर से इस फैसले का स्वागत किया गया है और इसे सफल बनाने में सहयोग का भरोसा दिया गया है। अब 1 सितंबर से रायपुर जिले के सभी पेट्रोल पंप पर ये नियम जो है वो लागू हो जाएंगे। पेट्रोल लेने वाले दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा, वरना उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये कदम सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने में मददगार भी साबित होगा। आपको बता दें, जनता से भी अपील की जा रही है कि वो इस नियम का पालन खुद और दूसरों को भी करने के लिए बोले और अपने लाइफ यानी अपने जीवन की हिफाजत करें। तो इसे लेकर पेट्रोल पंप कंपनियों ने ये पहल की है। हालांकि प्रशासन को भी इसकी औपचारिक जानकारी दे दी गई है। प्रशासन ने भी इसका सपोर्ट किया है। अब आपको बता दें, 1 सितंबर से छत्तीसगढ़ में बिना हेलमेट के पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए अब हेलमेट पहनना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि अगर वो हेलमेट नहीं पहनेंगे तो जो है उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो आपको बता दें, रायपुर कलेक्टर को भी इसकी सूचना दे दी गई है। बिना हेलमेट पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ी पहल, अहम पहल जो है वो मानी जा रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अनिल पुष्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से पेट्रोल पंप के मालिकों की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है, एक बड़ी पहल मानी जा रही है कि क्योंकि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आप पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसे लेकर क्या किसी लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है? लोग इसका समर्थन कर रहे हैं या इसके विरोध में हैं? नहीं प्रज्ञा, देखिए, लोग इसके समर्थन में हैं और ये एक जो पहल है पेट्रोल पंप की ओनर्स एसोसिएशन है, उन्होंने खुद इसको आगे बढ़कर अपना ये फैसला सुनाया है। जनहित में फैसला है कि हम भाई पेट्रोल पंप में पेट्रोल उन्हीं को देंगे जो दोपहिया चालक हेलमेट पहन कर आएंगे। तो यहाँ लगातार रोज कोई न कोई जो है सड़क हादसा हो रहा है, जिससे जो हमारी युवा पीढ़ी जो है रोज अनावश्यक रूप से जो है अपनी जान गंवा रही है। बीच में यहाँ एक मंत्री थे, उनके भतीजे की भी जो है सड़क दुर्घटना में जो है जान चली गई थी। और खास करके जो ये रायपुर के बाहर जो अभी नया रायपुर बना है, वहाँ बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। तो वहाँ पे जो युवा है वो बिना हेलमेट पहने रोड पर जो रफ्तार की जो है उनकी सनक होती है, रफ्तार की वो दौड़ लगाते हैं, रेस लगाते हैं। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति यहाँ पर थी। पर पुलिस जो है चालान करके सालों से नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है। पुलिस लगातार चालान की कार्रवाई करती है बिना हेलमेट वालों के, लेकिन अब तक ऐसी कोई ठोस ऐसा उसका नतीजा सामने आता भी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल अनिल जी, क्या जिला प्रशासन इस फैसले पर निगरानी रखने के लिए कोई विशेष अभियान या ड्राइव भी चलाने जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी सूचना दे दी गई है औपचारिक रूप से इसकी? देखिए, सूचना तो इसकी उप मुख्यमंत्री अरुण साव को भी दे दी गई है, कलेक्टर को भी दे दी गई है, सारे प्रशासन को, पुलिस के सारे अफसरों को दे दी गई है। और पुलिस तो वैसे ही जो है बिना हेलमेट वालों के खिलाफ जो है ड्राइव कर ही रही है, चला रही है, लेकिन उसका असर नहीं हो पा रहा है। पुलिस के पास जो है सीमित बल है। अब कितने लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई करेगी, चालानी, कितने लोगों को नहीं, ये अलग बात होती है। फिर जो उसका असर, इतने सालों से जो चालानी प्रक्रिया है उसका असर नहीं दिख रहा है, लोग आज भी बिना हेलमेट पहन के चलते हैं। तो उसका सबसे बढ़िया उपाय जो है पेट्रोल मालिकों ने पेट्रोल पंप मालिकों ने सोचा कि हम अगर पेट्रोल नहीं देंगे बिना हेलमेट वाले को, वो चलाएगा कैसे? तो ये एक बड़े कारगर उपाय है। इस पर मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए और पुलिस तो वैसे ही लगातार हर चौक चौराहे पे तैनात है चालानी कार्रवाई करने के लिए। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि अगर कोई पहल जो है वो शुरू की जाती है तो बड़ा चैलेंज होता है इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो क्या जिले के सभी पेट्रोल पंप इस फैसले को लेकर लागू करने के लिए तैयार हैं या कुछ पंप संचालकों ने इसे असहमति भी जताई है? नहीं, ये पेट्रोल पंप मालिकों का जो एसोसिएशन है उसने जो है सर्वसम्मति से फैसला लिया है और ये 1 सितंबर से ही जो है लागू हो जाएगा सारे जिले में।
रायपुर जिले में, ये सिर्फ रायपुर जिले के लिए है, ये अन्य जिलों के लिए नहीं है। अन्य जिलों के पेट्रोल पंप मालिकों से भी शायद उनकी बात हो रही है और अगर वो सहमत होते हैं तो वहां पर भी लागू किया जाएगा। देखिए ये बहुत बड़ा फैसला है और ये खास करके युवा पीढ़ी की जो रफ्तार की सनक है, जो रफ्तार की उनकी जो रफ्तार को लेकर दीवानगी है, उस पर नियंत्रण पाने के लिए एक कारगर उपाय हो सकता है और आम जनता में भी जो है पेट्रोल पंप मालिकों को इस पहल बिल्कुल अनिल जी, तो क्या माना जाए अगर इस जिले में ये सक्सेसफुल रहता है तो क्या अन्य जिलों में भी इसे लागू किया जा सकता है या अन्य राज्यों तक भी इस पहल को बनाया जा सकता है? देखिए प्रज्ञा, ये इस तरह की पहल अन्य राज्यों में कुछ एक शहरों में हुई थी, लेकिन वहां पर भी मारपीट की घटनाएं वगैरह हुई। लेकिन ये अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि इसको अन्य प्रदेशों में किया जाएगा, लेकिन रायपुर में अगर ये सफल होता है प्रयोग तो निश्चित ही आसपास के जो है जिले, जो बड़े जिले हैं यहाँ पर, मैदानी क्षेत्र में जो है खास करके रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, तो यहाँ पर इसकी जो है सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और बिल्कुल अनिल जी, ये एक अच्छी सड़क सुरक्षा को लेकर एक अच्छी पहल जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार और पेट्रोल पंप के एसोसिएशन द्वारा मानी जा सकती है। अब देखना ही होगा कि ये कितना कारगर साबित होती है। अनिल जी आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बलौदाबाजार से है, जहां जिले में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर का भंडारण कर अधिक दाम में विक्रय करने के साथ विभिन्न गैस एजेंसी के विरुद्ध सिलेंडर वितरण में अनियमितताएं की शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी। इसी शिकायत के संबंध में कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार और जिला खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी विजय कुमार किरण, लक्ष्मण कश्यप और खाद्य निरीक्षक जिले में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर संग्रहण का अवैध रूप से विक्रय करने वाले एलपीजी वितरकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं गैस एजेंसी के विभिन्न प्रकार के 233 नग सिलेंडरों की अनियमितताएं पाई गई। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण कर विक्रय करने वालों के विरुद्ध गैस एजेंसी के द्वारा अनियमितता की शिकायत पर विभाग द्वारा आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार अनिल पुष्कर हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई जो है खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से की गई है, क्योंकि जिस तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर लगातार शिकायतें दर्ज की जा रही थी, अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए ये शिकायत काफी दिनों से बलौदाबाजार में सामने आ रही थी। बलौदाबाजार और उसके आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से ये खबर आ रही थी कि जो बलौदाबाजार में एक रैकेट है जो गैस सिलेंडर जो है वो ब्लैक कर रहा है और इसकी शिकायत लगातार की जा रही थी। इस पर जो है जो प्रशासन के खाद्य विभाग ने काफी दिनों से नजर रखी हुई थी और लगातार उस पर जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे थे और जैसे ही उनको क्लू मिला तो वो वहां तक पहुंचे और उन्होंने छापा मारा है, सिलेंडर जब्त किए हैं और इसके साथ ही जो है ये जो कार्रवाई है और भी जिसको आगे बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है, क्योंकि बलौदाबाजार के आसपास जो है छोटे छोटे जो गाँव है वहां पर भी गैस सिलेंडरों की जो है इस तरह की जो ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत हो रही है। तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये सरकारी गैस सिलेंडर जो राशन से मिलते हैं, जो कार्ड से मिलते हैं, उसका एक जगह इकट्ठा होना भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है कि ये आखिर इकट्ठा एक साथ ये लाते कैसे हैं, इसके सूत्र कहाँ से जुड़े हैं, तार कहाँ से जुड़े हैं, इस पर भी जांच की जा रही है। अनिल जी, तो क्या इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है? क्या कोई जानकारी मिली है कि आखिर ये कैसे किया जाता था, अवैध रूप से इसे कैसे विक्रय में लाया जाता था? जी, उस पर पूछताछ कर रहे हैं खाद्य विभाग और हो सकता है ये मामला पुलिस को दिया जाए। क्रिमिनल ऑफेंस अगर रजिस्टर होता है तो फिर पुलिस उस पर जो है आगे बढ़ेगी और उसके फिर तार कनेक्टिविटी कहाँ तक है वो देखेगी कि क्या कोई गैस एजेंसी का कोई डीलर इनको ये सिलेंडर अवेलेबल करा रहा था या फिर ये कहीं से और से कहाँ से ला रहे थे सिलेंडर, इस बात की तहकीकात जारी है। जी बिल्कुल। शिकायत कब की गई थी इसे लेकर अनिल जी, कोई जानकारी? देखिए ये तो लगातार शिकायत होती है, आम आदमी शिकायत करते रहता है और खाद्य विभाग के पास काफी समय से शिकायत आ रही थी। ये खाद्य विभाग का काम है, देखिए वो राशन और ये गैस और बाकी जो सरकारी जो पीडीएस के जो अनाज मिलते हैं उसकी जो उसका डिस्क्रिप्शन ठीक हो रहा है कि नहीं देखे, तो वो लगातार मॉनिटरिंग भी करते हैं। इसके अलावा देखिए रायपुर में भी जो है यहाँ पे नकली पनीर का भी मामला सामने आया। पनीर के मामले में बहुत सारी फैक्ट्रियां पकड़ाई, तो ये फूड डिपार्टमेंट की जो इंस्पेक्शन टीम है वो लगातार करते रहती है और वो कर रही है। बलौदाबाजार की टीम ने अच्छा काम किया है और बलौदाबाजार में उसकी बहुत बिल्कुल अनिल पुष्कर जी, ये बड़ी कार्रवाई जो है वो मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से शिकायतें जो मिल रही थी उसके बाद से प्रशासन जो है एक्टिव मोड में नजर आया और इस पे कार्रवाई की। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल
पप्पू सदकर जी इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अनुपस्थित संविदा अधिकारी कर्मचारियों के वेतन को लेकर शासन के सख्ती के बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने स्पष्ट किया है कि नो वर्क नो पैसे का सिद्धांत केवल 1-2 दिन की अनुपस्थिति के लिए नहीं बल्कि लंबे समय से ड्यूटी पर नहीं आने वालों के लिए लागू किया गया है। उन्होंने कहा, संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को काम नहीं करने पर वेतन नहीं मिलेगा। यह नीति पहले से लागू है, अब उसे सख्ती से पालन में लाया जा रहा है। वहीं RSS प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान के बाद शुरू हुई सियासी बहस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बयान पर पलटवार भी किया गया है और इसे लेकर मंत्री जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस को हर हिंदू गुंडा दिखता है। मुकेश बघेल का इशारा हिंदू समाज के प्रति अपमानजनक है। ये देश सनातन संस्कृति और सनातनियों का देश है जो मां भारती की कोख में जन्मा है और हर एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है। वहीं आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय के 10 दिवसीय जापान दक्षिण कोरिया के दौरे से लौटने को लेकर मंत्री ने कहा कि उनका जोशीला स्वागत किया जाएगा। उन्होंने दौरे को राज्य के औद्योगिक विकास के लिए अहम बताया। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। हर निराधार मुद्दे पर जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगाती है। ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि PSC घोटाले की हमने जांच भी कराया है। उसमें कई लोग अभी जेल पे हैं, कई लोग बेल पे हैं और छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं होगी। और जहां भी गड़बड़ी होगी उसको ठीक करेंगे, कार्रवाई करेंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ PSC हो या व्यापम हो, सारे परीक्षाएं हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, होनहार जो यहाँ के नौजवान हैं उनके लिए पारदर्शी परीक्षाएं होंगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां किसानों को नैनो खाद के लिए जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें, अन्नदाताओं को 4.18 लाख बॉटल नैनो उर्वरक का वितरण किया गया। वहीं आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश के किसानों को हर संभव रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराई जा रही है। इसी बीच भारत सरकार की ओर से 14 लाख मीट्रिक टन विभिन्न रासायनिक खादों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपको बता दें, किसान भी उत्साहपूर्वक नैनो उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं जो कि पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो किसानों को इससे लेकर जागरूक किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। आपको बता दें, 31 अगस्त से 15 सितंबर तक छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली करीब 30 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ये फैसला बिलासपुर झारसुगड़ा रेल खंड पर चौथी रेल लाइन निर्माण के कारण लिया गया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार चौथी लाइन का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक ब्लॉक की स्थिति बनेगी। इस दौरान यात्रियों को सुरक्षा और सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों को आंशिक या पूरी तरह से रद्द करना पड़ा है। इसके अलावा कई अन्य ट्रेनों के रूट में भी परिवर्तन किया गया है। आपको बता दें, रूट की कुछ प्रमुख ट्रेनें बदली गई हैं, तो वहीं कुछ ट्रेनों को बिलासपुर की जगह रायगढ़, चांपा या अन्य स्टेशनों से डाइवर्ट किया गया है। कई एक्सप्रेस ट्रेनों को वैकल्पिक रूट चलाए गए हैं, जिससे उनके समय और ठहराव में बदलाव हो सकता है। इसके साथ ही यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट यानी IRCTC ऐप या नजदीकी स्टेशनों से ट्रेनों की स्थिति की जानकारी अवश्य ले लें। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यह असुविधा अस्थायी है और रेल नेटवर्क के विस्तार और यात्रियों की सुविधा के लिए किया जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बलौदाबाजार से है, जहां हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सांसद खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ
बलौदाबाजार जिले से हुआ। ये आयोजन जिला प्रशासन और खेल युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में स्पोर्ट स्टेडियम बलौदाबाजार में किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता, स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष विजय केशरवानी सहित जनप्रतिनिधियों ने मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सभी ने खिलाड़ियों, कोचों और खेल संघों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी। आप नेटबॉल के राष्ट्रीय संदीप वर्मा नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बलौदाबाजार से है, जहां हाल के दिनों में चाकूबाजी की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि देखने को मिली है। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों में 15 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 2 की मौत हो चुकी है। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश पर पुलिस विभाग ने साइबर सेल के सहयोग से एक विशेष अभियान शुरू किया। वहीं जांच में सामने आया कि अपराधों में उपयोग किए जा रहे चाकू और धारदार हथियार अधिकतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो के माध्यम से मंगवाए जा रहे हैं। इस पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने ऑनलाइन ऑर्डर किए गए 24 चाकू और अन्य हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही इन सभी को थाने बुलाकर पूछताछ की जाएगी और इनकी पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी। आपको बता दें, ई कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी बॉय को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति धारदार हथियार का ऑर्डर करता है तो उसकी सूचना तुरंत नजदीकी थाना को दी जाए और उस सामान की डिलीवरी थाने में ही कराई जाए। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।